बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड भाग 11 दोहा नंबर 255 प्रवेश करेंगे। बूझिय मोहि उपाओ अब सो सब मोर अभाग। सुन स्नेह मैं बचन गुरु उर उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर आज गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही और राम विमुख सिद्ध सपन हुनाही। सकचहूँ तात कहते कुबाता अरध तजय बुध सर्वश जाता। कहने लगे, हे तात बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही ये राम विमुख को तो सपन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और मेरे प्रभु श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा जनो जी राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी सम दुख सुख सवरो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही थी। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। अब दोनों में तो कोई रहे, उनके लिए तो चारों बराबर है। आज भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छात वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। और कोई सुख नहीं है। तो अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहो तनात निज कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप तो सर्वज्ञता सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तो भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। आज भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे। उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। आज भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कई समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के
अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित प्रभु श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन कहने लगे। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें प्रवासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहे विचार न काऊ, सूझ जो आर है आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते और ज्वारी को अपना ही दाव सूझता है। आज मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा की सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जिह कहे जस कह व गुसाई, सो सब भांति घटे शिवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। तो भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरे। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार करिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। आज भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन कहने लगे। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कह रहा हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। बोले गुरु आयस अनुकूला, और वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, और भयो न भुवन भरत सम भाई। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखे लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहे सोई की भलाई,
अस कह राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर मेरे प्रभु श्री राम जी चुप हो गए। आहा। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से कहने लगे हैं, हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात तो कहो। मुनि के वचन सुनकर और मेरे राम जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर आज भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वह विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई। कहने लगे, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराध्यो पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहो विशेषी, और खेलत खुन सिन कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं। मैं अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। आज मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। और क्या कह रहे हैं, शिशुपन ते पर हर हो न संगू, कबहुन कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार्यो खेल जितावह मोई। आज बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली बात देखा है, अनुभव भी किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मैं हारता था फिर भी प्रभु जिता देते कि इसका मन कहीं उदास न हो जाए। आहा। तो महो स्नेह सकोच बश, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपति ने आज लगी, प्रेम प्यासी ने। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, उनके सामने कभी मुंह नहीं खोला मैंने। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है, मेरे अपने कहने से नहीं। मां तो मंदिर में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरे के कोदब बाल सुशाली, मुकता प्रसव के संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोनों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोष कलेश न काहू, मोर अभाग उधद अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारियु जाय जनन कहे काकू। स्वप्न में भी
किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अतः समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कट वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हीरे हार्यो सब ओरा, एक भांति भले भल मूरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला हो। भला है वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी मेरे प्रभु सर्व रघुनाथ जी जानते हैं, सब जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, आज दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जा रही। अवधपुरी के नर नारी दुसैल तप से जल रहे हैं। मैं इन सारे अनर्थों का मूल हूं, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण कर बिना जूते पहने पांव पयादे पैदल ही वन को चले गए। सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं आज जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गई। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायवेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहे। ताशु तनय तज दुसह दुख, देव सहावई काए। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए और सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन कहने लगे। क्या कह रहे? तात जाय जिय करो गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तूरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष आज तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में भी सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कह रहा हूं, शिवजी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता है।
पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, और मानस तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें में जानौनी के, करो काह असमंजस जी के। राख्यो राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया है, और उनके वचन को बैठते मन में सोच होता है, इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। आज उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। आहा, तुम मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सुई आज। सत्य संध रघुवर वचन, सुन भासु की समाज। तो मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ मेरे प्रभु श्री राम जी का वचन सुनकर आज सारा समाज सुखी हो गया कि अब तो इनने इनकी पटा दी, अब तो जो जो कहेंगे अच्छा ही होगा। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे, अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। अब तो भाई उनके बाम में आ गए, और भरत जी ने कहा कि वापस चलो, तो जाना पड़ेगा, क्योंकि राम जी ने कह दिया कि जो तुम कहोगे वही उचित होगा। सब देवता घबरा गए, कहीं ऐसा न हो जाए, प्रभु के शरण में चले गए। बहुरे विचार परस पर कहीं, रघुपति भगत भगत बस अहि। शुद्ध कर अम्बरीश दुर्वासा, भैसुर सुर पते निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में है, भगवान तो भक्त के बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए कि मामला अब बिगड़ जाएगा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं, अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में, अब तो भरत जी जो करें सो है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा करने से भगवान इतने खुश नहीं होते हैं, इतने भगवान भक्त की सेवा करने से। जो भगवान का भक्त हो, उस भक्त की तुम सेवा करें तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शंभु मंगलों का मूल है।
सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजौ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पर पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई यानी परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, और डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ है। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना। भरत जी ने कहा अब तो मेरे सिर पर ही सब हो जाएगा। और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे, क्या करूं? करे विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपनी का। निजपन तज राख्यो पनु मोरा, छो स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि प्रभु श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतु, जोर जलज जुगहात। श्री रघुनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी, कहो कहावो का अव स्वामी, कृपा अम्भु निद अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, और मिट्टी मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरे हो न सोच समूले, और रवि न दोष देव दिस भूले। मोर अभागु मात कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। पर शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभा मुझे बचा लिया है। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट ही छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ और किसी प्रकार का विचार न हो।
देखो बात पलट की, वही कीजिए। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी जी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, और किए रजाय कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। और क्या? देव एक विनती सुनी मोरी, उचित हो यतस करव बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, कार्य सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। शानो जो पठिए मोहि बन, और कीजिए सब ही सनाथ। नतर फेरे बंधु दो, नाथ चलो में साथ। छोटे भैया शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ करिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। छोटे भैया वापस कर दे, मैं चलूंगा आपके संग। और न तरु जाय बन तीनों भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सुई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं, और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो आज वही कीजिए। देव दीन सब मोह आभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता है, भूल जाता है चित्त विवेक। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न आवे। आज प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जिय आयसु देव। सो सिर धरे धरे करिह सबु, मिटे अनट अबुरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझ मिट जाएंगे। आज भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए आज देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब राम जी क्या कहेंगे। तपस्वी तब वनवासी लोग मेरे राम जी के वन में बने रहने की आशा से
मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय आज जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, भेषु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विधेय भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके राम जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हो गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार तो कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सच्चा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वो श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असा हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई। कौशलपति गति सुन जन कोरा, भय सब लोक शोक बस बोरा। जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर आज जनकपुर वासी सभी लोग शोक बश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विधेय को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय देह विमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह विमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को आज जनक जी के सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर आज मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपय धीर धर हृदय विचारी, पठय अभद चतुर चरचारी। बूझ भरत सत्य भाव कुभाऊ, आयऊ बेग न हो ये लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरे धीरे हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव यानी प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव यानी विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरा जो करे भरत भड़ाई, लिए सुबट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रत बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई।
वे दुघड़िया मुहूर्त वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में वहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तो खबर ले न हम पठे ना था, तिनकै असमय नायहु माथा। सात किरात 6-7 कदीने, मुनिवर तुरत विदा चरचीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर और दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनौ जनक आगवन सब, हर्षौ अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। कुटिल केकई मन ही मन गिलानी, पश्चाताप से गली जा रही है। जिससे कहे वो किसको दोष दें, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों ठाड़िए क्या अच्छा हुआ आज जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। ये बैठ जाओ माता। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। बैठ जाओ, आसन लगे बैठ जाओ आराम से। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो, ता राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसें और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाएं। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत मेरे प्रभु श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांग रहे हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर आज ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करने लगे। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान भगवान श्री राम की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बात वान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबकी अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की कोई पूंजी वाले थोड़ी ही हैं। जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुने आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रवि कुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य मेरे रामचंद्र जी सभा सहित आनंद पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए हैं। भाई मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले हैं। आज जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा और त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसायो छाहू,
पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू, मन तह जय रघुवर वैदेही, और बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां मेरे प्रभु श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख और दुख की सुख किसको है? जब मन ही जाना है तो फिर दुख सुख का को? दुख सुख तो मन में होता है। आवत जनक चले यह भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परसु पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे हैं। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि ने प्रणाम की न रघुनंदन। भाई न सहित राम मिल राजही, चले लवाय समेत समाजही। जनक जी वशिष्ठ और आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज से अपने आश्रम को लिवा चले हैं। आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथो। सैन मनो करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। आज जनक जी की सेना समाज मानो करुणा कर्ण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए आज जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कौल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र के जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा और खौल गया। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गई। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया है। बाबा तुलसी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनकराज की दशा देकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मनु रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम
अपना प्रभाव दिखाए बिना आहा नहीं रहता है। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, आज साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विधेयराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया है, तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर आज स्नान किया है। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी के नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। आज विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह करके सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौसे कहे कहऊ, नाथ काल जल बिन सब रहऊ। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भर भर कामर भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर आज बनवासी कौल किरात लोग ले आए। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता वन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन, पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर बच्चों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी के सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितृ देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं और दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। सीताराम संग बनवासु,
कोटे अमरपुर सरिस सुपाशु, परिहर लखन राम बैदेही, जे घर भाव बाम विदिति। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। सब देव सबके अनुकूल हो गए हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। आज मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और अनंता मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन आज 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे और जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। आज दोनों समाजों को श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही आज सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। आज उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां आज कौशल्या जी की आदि के मिलने का सुंदर अवसर देकर आई। इतना घूटा है। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज निवासु, कौशल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। आज जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील स्नेहो सकल दुअरा, द्रवय देख सुन कुलिस कठोरा, पुलक से थल तन वार विलोचन, महिनकन लिखन लगी सबलु सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शीतल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत किस मूर्ति, जन करुणा बहु भेष बिसूरति, सिय मात कह विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेन फूर पवटा की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है। मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके आज बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को आज वज्र की टांकी से आज फोड़ रहा है। विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है आज उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखे गरल, सब कर तूति कराल, जय तय काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। आज विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुने सोच कह देव सुमित्रा, विधि गति बड़ विपरीत विचित्रा, जो सृज पालय हरे बहुरी, बाल केल सम विधि मत भूरी। सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष न काहू,
कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति जान विधाता, सो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या कैसे कहने लगी हैं? कौशल्या जी कह रही हैं किसी का दोष नहीं है, दुख और सुख, हानि और लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है वो ही जाने। ईश रजाय शीस सबही के, उत्पत तिथ लय विश्व अमी के, देवी मोह बस सोचियवादी, विधि प्रपंचो अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, ये मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। दोनों बात कर रही है, ध्यान कहाँ है? लखन राम सिय जाहो बन, बल परिणाम अनुस्पोचु, गहवर ही कै कौशला, मोह भरत कर सूच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय में कहा है, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जहाँ, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है? ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कह रही हूँ। मैंने कभी सौगंध ना खाई राम की, पर मैं आज राम की सौगंध खा कर कह रही हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोष भलाई, कहत सारदहु कर मत हीचे, सागर सीप के जाए उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में आज सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कई समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रतन पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। आज वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देकर हो जाती है। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहे कयहु महीपा, कसे कनक मन पारिख पाए, पुरस परखे है समय सुभाए, अनुचित आज कहब असमूरा, शोक स्नेह सयान पथूरा, सुन सुर सर सम पावन वाणी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। आज कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो गई। कौशल्या कहे धीर धरे, सुनो देव मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभ है, तुम्हें सके उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर के कहा है, देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। दोनों बात कर रही हैं, जनक जी की और दशरथ जी की।
हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राह राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। आज भरत के मन में गूढ़ प्रेम है और इनके घर रहने में मुझे भलाई जान पड़ती है, भलाई नहीं जान पड़ती है। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। मुझे डर है घर रहने में। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस से निग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गई। शबुर निबाशु बिथिय लख रहो, तब धर धीर सुमित्रा कहू। देवी दंड जोग जामिन बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, देवी 2 घड़ी रात बीत गई है। सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर आज जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को, पवित्र तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रघुनाथ जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से ही कह रखा है। देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। अस कहे पग पर प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु, तब चली सुहाय सुपाई। प्रिय परिजन हे मिली बैदेही, जो जिह जोग भांत तिह तेहि। तापस भेष जानकी देखी, भाषव विकल विषाद विशेषी। आज जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गई। जनक राम गुर आयस पाई, चले थलय सिय देखी आई। लीन लाय और जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। आज जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी आज जनक जी को हृदय से लगा लिया। आज बाप बेटी की मुलाकात। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक आज बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है।
चिरंजीवी मुनि ज्ञान बिकल जन, बूढ़त लयौ बाल अम्बल वन, मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमासिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विधेयराज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विफल कर दिया। विकल सिय पितु मात स्नेह बस, विकल न सकी संभार, धरन धरन सुता धीरज धरऊ, समो सुधरम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल नहीं सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार के धैर्य धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परतूष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहे सबको। आज सीता जी को तपस्विनी भेष में देख करके जनक जी विशेष प्रेम और संतोष हुआ। आज जनक जी ने जब बेटी को तपस्विनी बलकल वस्त्र में देखा और उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सर तूरी, गवन कीन विध अंध करोरी, गंग गवन थल तीन बड़ेरे, यह किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, आज करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। और क्या, पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी, पुण्य पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर आज सीता मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहित सीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही, लखी रुख रानी जनायो राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। देख लो, आज अपनी मायके के पक्ष के पिता माता के पास हैं, तो अब क्या कह रही हैं कि मेरी सासों की मैंने सेवा आज की, मेरी सेवा छूट गई है, सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने आज जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा आज जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे कि देखो कैसी मेरी बेटी है, हैं? उनकी मन की जान ली सीता जी की। तो बार बार मिल भेंट सियो, ओ विदा की न सन्मानी, कहीं समय सिर भरत गति, रानी शुभानी शयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके आज सीता जी को विदा किया है। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी
की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा से चंद्रमा के सार अमृत के समान आज भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद दिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर आज भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचन, भरत कथा अब बंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मत मोर प्रचारू। कहने लगे, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होके सुनो, आज भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात उनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान से प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि आज भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। आज ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी और सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। आज भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई है। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, आज भरत जी की अपरिमित महिमा को एक मेरे प्रभु श्री राम जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, और भरतन सपने मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखे परत भरत मतेहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। आज श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोर्यों भरतन पेलहि, मन सौ राम रजाए। कार्य न सोच स्नेह बस कयो भूप बिल खाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों के प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर कहने लगे, नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुल करके कहा, हे राम, ये तुम्हारे बिना घर बार आज संपूर्ण
सुखों के समान दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम, तुम तजता सुहात ग्रह जिने तिने विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें तो विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ और जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु और जहन राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वो तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहे मुनिराज इसने शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह शुभाय शुभाए। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित हुई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाई और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुनिया दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गई। उनकी दशा को देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गई। वे प्रेम से शीतल हो गई और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन में और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुनकर देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज से भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे से आसन दिए। त्रिहोतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्यव्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस कहे जो आय सुदेव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं, धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो उनसे कहिए जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्र में जल भर कपड़ा भारी, धीरे धर कर कहने लगे, प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान है, तैसी तुम माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी, आज मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। ये स्वामी, मुझे अपना बच्चा और सेवक आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना और इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथा मैं छोटी मुँह बड़ी बात कहता हूँ, हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा करिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है,
प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंध प्रेम न प्रबोधु। राख राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करियपेशु पहचान। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म एवं सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके समस्त और सबके लिए हितकारी हों, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। आज भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। आज इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए, जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा मेरे राम जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुरराजो। रचौ प्रपंच मंच मिले, नाहित भयउ आकाश।